राधा स्वामी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और दिलचस्प साखी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि हमारे प्यारे बाबा जी के पास कितनी गहरी आत्मा है और वे कैसे हमें अपने मार्ग पर चलाते हैं। यह कहानी एक साधारण सेवादार और एक विदेशी महिला के बीच की है, जो हमें यह बताती है कि जब हम अपने सच्चे गुरु पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। बहुत समय पहले की बात है, जब पूसा रोड पर सत्संग घर में नियमित रूप से सत्संग हुआ करता था। उस समय हमारे प्यारे हुजूर, जिन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया, ने इस स्थान को अपने दिव्य ज्ञान से रोशन किया था। सत्संग का मतलब है आत्मिक संगति, जहाँ साधक अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें सिखाया है कि सत्संग का महत्व कितना बड़ा होता है। यह हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का एहसास कराता है। एक बार जब हुजूर सत्संग देने के लिए मंच पर चढ़ने लगे, तो उन्होंने अपने सामने खड़े एक सेवादार को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं, आप जाकर उन्हें स्टेशन से ले आइए। यह सुनकर सेवादार ने तुरंत सर झुका दिया और हुजूर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह आदेश सुना, उनके मन में कई सवाल उठने लगे। सेवादार ने सोचा, हुजूर ने तो बताया नहीं कि कौन सा स्टेशन है, कौन सी ट्रेन है, कहाँ से आना है और कितने बजे आना है। अनिश्चितता का यह एहसास उन्हें परेशान करने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि वह सत्संग खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शायद हुजूर नाराज हो जाएं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह सब कुछ छोड़कर नई दिल्ली स्टेशन की ओर जाएंगे। सेवादार अपनी कार लेकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कार को पार्किंग में लगाया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर खड़े हो गए। अब उनके मन में यह सवाल था कि उन्हें किसका इंतजार करना है, क्योंकि हुजूर ने तो कुछ नहीं बताया था। इसलिए उन्होंने सोचा, यहीं इंतजार करूंगा, जो भी आएगा उसे हुजूर अपने आप यहाँ भेज देंगे। इस बीच उन्होंने एक कॉफी ली और कुर्सी पर बैठ गए। अपने सर पर पहनी हुई हैट को हाथ में ले लिया और एक हाथ से कॉफी पीने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ समय बीतने के बाद ही उन्हें समझ आएगा कि उन्हें किसका इंतजार करना है। इस बीच उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि उनका विश्वास और धैर्य ही उन्हें सही दिशा में ले जाएगा। इतनी देर में एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन के सामने वाले डिब्बे से एक विदेशी महिला उनके पास आई और बोली, क्या आपको मास्टर ने भेजा है? यह सुनकर सेवादार हैरान हो गए और उन्होंने कहा, हाँ, मुझे मास्टर ने ही भेजा है, लेकिन आपको कैसे पता लगा? महिला बोली, प्लीज मुझे जल्दी से मास्टर के पास ले चलो, मैं पहले ही काफी लेट हो गई हूँ। यह सुनकर सेवादार ने तुरंत उसे अपने साथ लिया। उनके मन में महिला की गहनता और इच्छा शक्ति के प्रति सम्मान पैदा हुआ। सेवादार उस महिला को लेकर पूसा रोड सत्संग घर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हाल के बाहर खड़े अन्य सेवादार से कहा, इन्हें हुजूर के पास ले जाओ,
ये उनके गेस्ट हैं। दूसरे सेवादार ने उन्हें हुजूर के पास ले जाकर एक अद्भुत घटना को आकार दिया। महिला ने वहां पहुंचकर अपने अनुभव को साझा किया। उसने हमेशा अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। तब उसने सुना कि भारत में एक महान गुरु है जिनके पास सच्चाई है। वह उस गुरु से मिलने की ख्वाहिश लेकर भारत आई थी। जब महिला ने हुजूर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उस दिव्य प्रकाश को देखकर अभिभूत हो गई। हुजूर ने उसे प्रेम से गले लगाया और कहा, तुम यहाँ आ गई हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। महिला के मन में एक अद्भुत अनुभव हुआ। महिला ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैंने कई बार सुना था कि हमारे मास्टर कितने महान हैं, लेकिन आज मैं खुद उनके सामने हूँ। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ मेरे पास आ गई हों। महिला के इन शब्दों ने सभी उपस्थित लोगों को एक नई ऊर्जा दी। हर किसी ने महसूस किया कि जब हम सच्चे दिल से किसी का विश्वास करते हैं तो हम अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं। महिला ने कहा, मैं अपने जीवन में इतने समय से भटक रही थी, लेकिन आज मुझे एक सच्चा मार्गदर्शक मिला है। मैं अपने दिल की गहराइयों से बाबा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अगले दिन वह महिला फिर से उन सेवादार को मिली जिन्होंने उसे स्टेशन से लिया था। उस सेवादार ने फिर से उससे पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे मास्टर ने भेजा है? महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अमेरिका में रहती हूँ और काफी समय से एक टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर ऑफिस जाती थी। वहाँ राधा स्वामी सत्संग का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन मैंने कभी खास ध्यान नहीं दिया। महिला की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। यह दिखाता है कि कई बार हम अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमारे भीतर की ख्वाहिश प्रबल होती है तो सब कुछ बदल जाता है। महिला ने आगे कहा, पिछले हफ्ते जब मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुंची तो वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और कोई भी टैक्सी नहीं थी। तभी वहां एक सेवादार थे। उन्होंने कहा, जब तक बारिश बंद नहीं होती आप अंदर बैठ जाइए। वहां बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे व्यास और मास्टर के बारे में पूछा। उस दिन मुझे मास्टर से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। यह सुनकर उस सेवादार की आंखों में भी एक चमक आ गई। वह समझ गए कि यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। महिला की आंखों में उत्सुकता थी। वह आगे कहती हैं, जब मैंने पूछा कि मास्टर यहाँ कब आएंगे तो उन्होंने बताया कि मास्टर तो 3 महीने पहले आए थे और अब अगले साल ही आएंगे। मैंने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे मास्टर से जल्दी मिलना है। उसकी आवाज में एक गहरी चाहत और लगन थी जो सुनने वालों को प्रेरित कर रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह सुनकर महिला ने अपने मन में ठान लिया कि वह मास्टर से जल्द मिलेंगी। उस सेवादार ने उसकी इच्छा को समझा और मास्टर से बात करवाई। मास्टर ने उसे बताया कि वह मुंबई आने के लिए फ्लाइट ले और फिर मुंबई से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आए।
यह सुनकर महिला के मन में संतोष और खुशी का अनुभव हुआ। महिला ने कहा, मास्टर ने ही मुझे बताया कि वहाँ स्टेशन पर एक सेवादार होगा जो ब्राउन कलर के सूट में होगा, जिसके एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में हैट होगी। वह तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। यह सुनकर सेवादार ने सोचा, मालिक तो जानी जानी है और हम तो बस कठपुतलियां हैं। यह बात वास्तव में सच्चाई है। जब हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। जब हम अपने दिल से गुरु की कृपा पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। यह एक गहरी सोच का विषय है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे विश्वास और आस्था से ही संबंधित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने प्रिय परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाते हैं। जैसे उस महिला ने अपने जीवन में एक नया मोड़ पाया, हमें भी अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह न केवल उसकी कहानी है बल्कि हमारे जीवन की भी एक सच्चाई है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम अपने जीवन में सत्संग को महत्व दें और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। जब हम अपने दिल से बाबा जी की ओर बढ़ते हैं तो वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल सद्गुरु की नगरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम और भी पवित्र साखियाँ आपके लिए लाएंगे। राधा स्वामी जी।